हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो इसके इम्पोर्टेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यूजीसी नेट का यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टम विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द एनी गिवन पीरियड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है, मतलब सारे पैसे का रिकॉर्ड होता है जो एक कंट्री के बीच में होता है। मतलब एक कंट्री जो दुनिया के सारी कंट्रीज़ के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन करती है, वो जो एक रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। एकदम सिंपली समझिए, मतलब सारे रिकॉर्ड सारे ट्रांजैक्शन, हम एक कंट्री है इंडिया, और इंडिया ने ट्रांजैक्शन किया चाइना से, यूएस से, ठीक है, बांग्लादेश से, स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है, अलग अलग कंट्री से हमने सारे ट्रांजैक्शंस किए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए। जो उसका रिकॉर्ड हम बना के रखेंगे उसी को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। This statement includes all the transaction made by two individual, corporate, and the government under which in the monitoring the flow of the fund to the develop the economy। तो यहाँ पे अब केवल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी भी अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है यूएस से तो वो भी इसमें आएगा। कोई कॉरपोरेट, कोई कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, प्राइवेट कंपनी, तो वो भी आएगा। गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, तो वो भी आएगा। तो मतलब जितने भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन ट्रांजैक्शन, वो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। तो इसको अच्छे बनाने से क्या होता है कि हमारी जो एक इकनॉमी है वो अच्छे से डेवलप करती है। When all the element are correctly included in the BOP, it should sum up to the zero in a perfect scenario. This means that the inflow and the outflow of the fund should balance out. Hence, it does not ideally happen in the most cases. तो हर एक कंट्री चाहती है जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे वो बैलेंस रहे। बैलेंस रहे मतलब जितना ट्रांजैक्शन, जितना पैसा इधर से आ रहा है उतना पैसा उधर से भी आए। ठीक है, डेफिसिट की कंडीशन ना हो ताकि कंट्री को पे ना करना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन सब चाहते यही हैं। Balance of payment statement of the country indicates whether the country has a surplus or a deficit of the fund। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के आप बता सकते हैं कि आपके कंपनी की स्थिति क्या है, कंट्री की स्थिति क्या है। कंट्री सरप्लस में है कि डेफिसिट में है? तो सरप्लस में कब होगी? जब आपने बहुत सारा पेमेंट अंदर किया है, मतलब आपके पास बहुत सारा पेमेंट आया हुआ है, तब तो आप सरप्लस में हैं। और अगर आपने बहुत सारा पेमेंट किया हुआ है और आया कम है तो आप डेफिसिट में हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द इम्पोर्ट। सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो आप सरप्लस में हैं। इफ़ इट्स BOP इज सेड टू बी द सरप्लस। On the other hand, BOP's deficit indicate that the country's import are the most than the export। तो BOP डेफिसिट में कब होगा? जब आपने बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट बहुत कम किया हुआ है, तो आप डेफिसिट में हैं। ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन अंडर द BOP इज समथिंग सिमिलर टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दिस मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शन विल हैव अ डेबिट एंट्री एंड कॉरेस्पॉन्डिंग द क्रेडिट एंट्री। तो मतलब BOP के सारे ट्रांजैक्शन इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, इस तरीके से नोट किए जाते हैं जैसे डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का होता है, जो कि एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया कि जितना भी ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री के लोग लोग कंपनी और गवर्नमेंट जो दूसरे कंट्री से करती है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। एक रिकॉर्ड के, इसको एक रिकॉर्ड कहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके का होता है, एक डेफिसिट होता है और एक दूसरा क्या होता है, सरप्लस। तो डेफिसिट में क्या होगा, ज़्यादा इंपोर्ट कर लेंगे डेफिसिट हो जाएगा, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो सरप्लस हो जाएगा। तो ये आपका समरी हो गया। अब आते हैं वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़
vital for a country. A country's balance of payments is vital for the following reason. BOP of a country reveals its financial and economic status. तो किसी भी कंट्री का अगर आपको क्षमता पता करना है कि कंट्री की स्थिति क्या है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लीजिए, पता चल जाएगा उसकी क्या स्थिति है। देखिए उसकी फाइनेंशियल स्थिति और इकोनॉमिक स्थिति आप तुरंत पता लगा सकते हैं उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के। मैं समझ लीजिए कि एक तरीके का बैलेंस शीट है। जैसे कंपनी का बैलेंस शीट देख के आप पता कर लेते हैं ये कंपनी की क्या स्थिति है, उसी तरीके से कंट्री का ये बैलेंस शीट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको देख के आप कंपनी का सारा फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कैन बी इशूड एज एन इंडिकेटर to determine whether the countries and the country's value is appreciating or depreciating. तो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट होता है उसको देख के आप पता कर सकते हैं जो कंपनी की जो करेंसी वैल्यू है अप्रिशिएट हो रही है कि डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब करेंसी वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। तो ये भी आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के पता कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हेल्प द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द फिजिकल एंड द ट्रेड पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने फिजिकल और ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाती है ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए। इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डीलिंग्स ऑफ द कंट्री विथ अदर कंट्रीज़। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के आप समझ सकते हो कि आपके जो डीलिंग्स हो रही हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है। तो सारी डीलिंग्स के बारे में भी समझ में आ जाता है, किस कंट्री के संग ज़्यादा डीलिंग हो रही है, किसके संग कम हो रही है, और वो पॉजिटिव हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे कंट्री के लिए। बाय स्टडिंग द इट्स BOP स्टेटमेंट एंड इट कंपोनेंट्स क्लोजली on would be able to identify the trends that may be beneficial or harmful to the economy of the country and thus then टेक अप्रोप्रिएट मेज़र। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के आपको पता चल जाता है आपकी कंपनी की क्या स्थिति है और उस तरीके से आप अपने कंट्री को बचाने के लिए अच्छे मेजर्स भी ले सकते हो। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये पूरे कंट्री का एक बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल हेल्थ से लेके सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है। आप इसको सही समय पे पढ़ेंगे, सही समय पे समझेंगे तो कंट्री की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? दे आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंट। द टोटल ऑफ द करेंट अकाउंट मस्ट बैलेंस विद द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड द फाइनेंशियल अकाउंट इज एन आइडियल सिचुएशन। मतलब आइडियल सिचुएशन क्या है इसका कि करेंट अकाउंट जो आपका आ रहा है वो बैलेंस होना चाहिए टोटल कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब एक तरफ आपने करेंट अकाउंट लिख दिया इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट अगर है मतलब आपका आइडियल सिचुएशन है, आप सुखी हैं, आपकी जो कंट्री है वो सही तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट है आते हैं करेंट अकाउंट को समझते हैं। करेंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं? The current account is used to monitor the inflow and the outflow of the goods and services between the countries. These goods cover all the receipt and payment made with the respect of the raw material and manufacturing goods. It also includes the receipts from the engineering, tourism, transportation, buses, services, stocks, and the royalties from the patents and the copyrights. When all the goods and the services are combined together दे मेक अप द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे अब जितने भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, जैसे जिसके हम हमेशा बिजनेस में पैसा कमाते हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी कंट्री से कॉपीराइट ख़रीदा है तो हमने उसका पेमेंट कर दिया, हमने किसी कंट्री से पेटेंट्स ख़रीदा है उसका पेमेंट कर दिया, हमने किसी कंट्री से रॉयल्टी ली हुई है रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया, टूरिज़्म का पैसा हमारी कंट्री में आया, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा हमारी कंट्री में आया, इंजीनियरिंग का पैसा हमारे कंट्री में आया, कोई रॉ मटेरियल बेच के हमारे कंट्री में पैसा आया। तो ये सारा कुछ जो होता है ये सब करेंट अकाउंट में इसके ट्रांजैक्शन होते हैं और इन सारे को एग्रीगेट हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, क्योंकि ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये आपके डेली के ट्रांजैक्शन जो आते हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आते हैं और ये मेजर पार्ट है किसका? करेंट अकाउंट का।
There are the various categories of the trade and the transfer which happens across the country. It could be visible and invisible trading, unilateral transfer or the other payment receipts. तो यहाँ पे सारा कुछ आता है, जो ट्रेडिंग आपका विजिबल है, इनविजिबल है, सर्विसेज के का पैसे दे रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है मतलब अपने तरफ से केवल किसी को पैसा ऐसे ही भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। ट्रेडिंग इन द गुड्स बिटवीन द कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में गुड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। बैंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज दो कंट्री के बीच में हो रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें जो हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब हो गया आपने कोई गिफ्ट किसी को दे दिया, आपने किसी कंट्री में डोनेशन दे दिया, तो वो सारा कुछ जो भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सारे आपके कवर करेंगे करेंट अकाउंट को, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, सारे वही ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी करंट अकाउंट है, यहाँ पे भी हम लोग सारे अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नोट करते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा कमाते हैं। एकदम सिंपल तरीके से ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या चीज़ें आती हैं। ऑल द कैपिटल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्रीज आर मॉनिटर्ड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूड द परचेज एंड द सेल ऑफ एसेट्स लाइक लैंड प्रॉपर्टीज। तो ईजी हो गया कि करेंट वाले में हमारा डे टू डे आ गया, कैपिटल वाले में हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आ गए, ठीक है। हमने कोई ज़मीन खरीद लिया, ठीक है, हमने कोई बड़ा सा मशीन खरीद लिया किसी कंट्री को, या फिर हमने सेल कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। माइग्रेट मूविंग आउट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डेफिसिट ऑफ द सरप्लस इन द करंट अकाउंट मैनेज थ्रू द फाइनेंशियल एंड द कैपिटल अकाउंट वाइस वर्सा। जो डेफिसिट होता है वो दोनों अकाउंट का मिला के हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस अकाउंट का अलग इस अकाउंट का अलग, पहले तो अलग अलग करते हैं फिर बाद में दोनों को ऐड कर देते हैं। द थ्री मेजर एलिमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट आर, क्या क्या थ्री मेजर एलिमेंट है इसको भी याद कर लीजिएगा। पहला है लोन एंड बोरोविंग। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लोन फ्रॉम बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्रीज। मतलब आपने लोन पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर से दूसरी कंट्री से ले लिया या फिर दूसरी कंट्री को दे दिया, तो वो भी इसी में आएगा। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। दीज आर द फंड इन्वेस्टेड इन द कॉरपोरेट स्टॉक बाय द नॉन रेसिडेंट। अब कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने आपके कंपनी के कॉरपोरेट स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। या फिर आपके कंट्री वाले ने दूसरे कंट्री के कैपिटल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक of the country to monitor and the control the exchange rate does impact the capital account। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी एक तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, क्यों, क्योंकि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो भी हमारा एक तरीके का एसेट्स ही होता है, ठीक है। तो वो भी आपका पार्ट हो गया कैपिटल अकाउंट का। एकदम सिंपल सा है, जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। एक कॉमर्स स्टूडेंट है, अकाउंटिंग में तो पढ़ा ही है कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट क्या होता है। वही सेम चीज़ है, जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम है कैपिटल में जाएंगे और जितने रेवेन्यू वाले हैं वो हमारे करंट में जाएंगे। ऐसे याद कर लीजिए, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम एंड टू द फॉरेन कंट्रीज दैट वेरियस इन्वेस्टमेंट इन द रियल इस्टेट बिजनेस वेंचर्स foreign direct investment etc is monitored through the financial account. This account measure the changes in the foreign ownership of the domestic assets and the domestic ownership of the foreign assets. On the analyze these changes, it is understood in the countries in the selling and acquisition of the more assets. तो फाइनेंशियल अकाउंट में सारा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, कि आपके कंट्री में कोई आके आपका एसेट्स खरीद रहा है और आप जाके दूसरे कंट्री में उसका एसेट्स खरीद रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी आएंगी फाइनेंशियल अकाउंट में। एकदम सिंपल, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपके नेट के स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।